माज महला तीजा शबद मरै सो मूआ जापै। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज दया कर रहे हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से अष्टपदियाँ उच्चारण की हैं। 111 और 112 अंग पे ये शब्द ये अष्टपदी उच्चारण की है। गुरु महाराज ने कृपा कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बारी पंक्ति सुनी होगी गुरु नानक देव जी महाराज की कि पहला मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। ये साथ संगत जी ये पंक्ति बहुत प्रचलित है और इसी पंक्ति के आसपास गुरु अमरदास जी महाराज दया कर रहे हैं। आज का जो ये अष्टपदी उच्चारण की है महाराज ने, आओ प्यार से समझते हैं। शब्द मरै सो मूआ जापै। महाराज कहते हैं गुरु के शब्द, गुरु के ज्ञान, गुरु के विचार से जिसने अपने अंदर को मार लिया, जिसने अपने अहंकार को मार लिया, उसको फिर कभी भी दोबारा मौत नहीं आती। मतलब उसको कभी विकारों की मौत नहीं आती। वो कभी झूठ से नहीं मरता, कभी वो चालाकी से नहीं मरता, कभी वो अहंकार की मौत नहीं मरता, कभी उसको काम नहीं मारता। ये साथ समझ लीजिए साथ संगत जी कि जो शब्द गुरु, जो गुरु के उपदेश से जिसने अपने अहंकार को मार लिया, अपनी मैं मार ली, वो दोबारा कभी मरता ही नहीं है। काल न चापै दुख ना संतापै। महाराज कहते हैं उसको काल नहीं डरा सकता, उसको काल नहीं दबा सकता। चापै मतलब दबाना, डराना। और उसको दुख ना संतापै, उसको कभी दुख नहीं सताता है। भाव ये साथ संगत जी कि वो दुखों से रहित हो जाता है। और सबसे बड़ा दुख जो है वो जन्म मरण का है। ज्योति विच मिल जोत समानी, सुन मन सच समावणिया। महाराज कह रहे हैं अब जिसको मौत का डर ही नहीं रह गया, जिसकी जन्म मरण का चक्कर ख़त्म ही हो गया, तो महाराज कह रहे हैं फिर ज्योति विच मिल जोत समानी। भाई ज्योत के अंदर ज्योत मिल गई, आत्मा परमात्मा में एक हो जाती है। सुन मन सच समावणिया। नाम सुनते सुनते अब एक अकाल पुरख वाहिगुरु में अभेद हो जाते हैं। एक तो साथ संगत जी देखो सुन और मन, जैसे जपजी साहब में पहले सुनिए की पौड़ियाँ हैं, फिर मनने की पौड़ियाँ हैं। यहाँ पे भी महाराज सुन मन सच समावने। सुन सुन के मन मन के, पहले हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, फिर हम मानते हैं, मिध्यासन करते हैं। साथ संगत जी उसको साक्षात्कार कर लेते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी को अपने आजू बाजू महसूस करते हैं, उसकी शक्ति को महसूस करते हैं, उसकी होंद को महसूस करते हैं, उसकी कृपा को महसूस करते हैं। पर इसके अंदर साथ संगत जी भाव क्या है? पहले अपने आप को मारना है। अब मारना ये नहीं पेट में चाकू मार लिया, अपने आप को थप्पड़ मार लिया, नहीं साथ संगत जी। मारना मतलब अपने अंदर की अहंकार को, अपने अंदर की द्वैत भावना को मारना है। अपने अंदर, आत्मा के अंदर ये चीज़ जगानी है कि मैं नहीं, तू है। हाँ वारी जियो वारी, हर कै नाए शोभा पावनिया। साथ संगत जी महाराज कह रहे हैं मैं उनको वार वार जाता हूँ। मेरा जीव, मेरी जो आत्मा है वो भी वार वार जाती है। किनको? हर कै नाए शोभा पावनिया। जो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जप जप के जिनको शोभा मिल रही है, जिनको शोभा मिलती है, मैं वार वार जाता हूँ उनसे। सतगुर सेव सच चित लाया, गुरमति सहज समावणिया। महाराज कहते हैं जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, श्री गुरु नानक पातशाह की सेवा करते करते सच चित लाया, सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी के, वाहिगुरु जी को अपने मन में, चित्त में लगाया, अपने चित्त में जोड़ा, अपने मन में जोड़ा। जिन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरु जी को गुरमति सहज समावणिया। महाराज कह रहे हैं गुरु की मत से सहज मन में समा जाता है। साथ संगत जी एक तो अपनी मत है जिसको हम मन मत कह देते हैं,
एक गुरु की मत है। महाराज कह रहे हैं गुरमति सहज समावनिया, गुरु की मत से मन में शांति आ जाती है, मन में सहज आ जाता है, रहाओ विश्राम देते हैं। यहाँ पे साथ संगत जी एक चीज़ समझने की ये है कि ये जो हम कथा भी सुन रहे हैं ना, जो सिमरन कर रहे हैं, जो गुरुद्वारे जा रहे हैं, ये सब गुरु की मत की वजह से ही मिला है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता गुरु नानक पातशाह हमें ये मत ना दे के गए होते तो इस टाइम हम भी कहीं ना कहीं बैठ के शराब पी रहे होते, नशा कर रहे होते, कहीं जुआ खेल रहे होते, कहीं किसी औरत के पास या मर्द के पास बैठे होते और अश्लील काम कर रहे होते। कहीं हम भी इतनी रात गए, इतनी अभी तो साथ संगत जी हम अमृत वेला समझ रहे हैं, लोगों की तो रात ही चल रही होती है। लोग तो सुबह सुबह 4-4, 5-5, 6-6 बजे तक जुआ खेलते हैं, क्लबों में डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सोते ही सुबह 7-8 बजे हैं। साथ संगत जी ऐसा कलयुग भारी हुआ पड़ा है दुनिया के अंदर। ये तो गुरु की मत है जो हमें धीरे 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 करते करते नाम के साथ जोड़ रही है काया। और ये साथ संगत जी ऐसा नहीं कि गुरु की मत सिर्फ उनको ही कृपा कर रही है जिन्होंने पगड़ी डाली है या जो कह लो कि गुरुद्वारे जा रहे हैं। गुरु की मत तो धीरे धीरे करते करते हर एक के अंदर बसती चली जाती है। किसी पशु की सेवा करना, किसी पेड़ पौधे की सेवा करना, किसी गूंगे की सेवा करना, किसी बेजुबान की सेवा करना, किसी लाचार आदमी की सेवा, ये सब गुरु की मत है। महाराज कह रहे हैं कि भाई बलिहारी कुदरत वसया, कुदरत के अंदर ही वो बस रहा है। इस कुदरत से प्यार करेंगे तो उससे अपने आप प्यार होना शुरू हो जाएगा। काया कच्ची, कच्चा चिर चीर हंडा है। महाराज कहते हैं एक समझने वाली चीज़ है साथ संगत जी की, जो ये काया है ना ये कच्ची है और कच्चा चीर हंडा है। जो हम कपड़े डाल रहे हैं ना ये भी कच्चे हैं। चीर मतलब जो कपड़े हम पहन रहे हैं, चीर मतलब वस्त्र, ठीक है ना। तभी तो आता है ना द्रौपदी का चीर हरण, वस्त्र हरण हुआ। तो ये चीर वर्ड जो है कपड़े के लिए आता है। महाराज कह रहे हैं कच्ची हमारी काया है, हमारी बुद्धि जो है वो कच्ची है। परमेश्वर को हम निश्चित रूप से समझते नहीं हैं। हमें यही लगता नज़र तो आता नहीं, कहीं दिखता तो है नहीं, कहीं बोलता तो है नहीं, कहीं सुनता तो है नहीं, हमेशा हमें कोई अकाल पुरख तो यहाँ तो नज़र नहीं आता। हमारी कच्ची बुद्धि है साथ संगत जी। और इसी तरीके से हमारा कच्चा चीज़ जो हमने वस्त्र पहने हुए हैं, जो हमारी समझ है वो भी हमारी कच्ची है। हमने कच्ची मत धारण की हुई है। दूजे लागी महल ना पाए। महाराज कह रहे हैं कि हम दूसरे भाव में लगे हुए हैं, मतलब कि इसी वजह से द्वैत में हमारा जो ध्यान जुड़ा हुआ है। हम बाहर मुखी तो हैं लेकिन अंतर्मुखी, अंतर महल हमारे निज स्वरूप में हमारा ध्यान नहीं है। हम खुद के अवगुण नहीं ढूंढेंगे, लोगों के अवगुण ढूंढेंगे। हम खुद के अंदर चढ़ती हुई मैल, मन की मैल को नहीं समझेंगे, लोगों की मैल हमें नजर आएगी। हमें अपनी बुद्धि से किए हुए गलत काम गलत नहीं लगते, लोगों के गलत काम लगते हैं। हम भले ही सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई और उठेगा तुम शोर मचाएंगे, भैया तुम अमृत वेले नहीं उठते, तुम ये नहीं करते, तुम वो, ये सब दकियानूसी चीज़ें हैं महाराज के। इसी को साथ संगति दूजा लागी, ये दकियानूसी जो भाव है ना कि हमें हमारे लिए सब कुछ ठीक है, हम गलती करेंगे तो वो गलती नहीं, सामने वाले ने गलती की तो बहुत बड़ा पाप हो गया। ये जो दूजा भाव है ना कि परमेश्वर नज़र नहीं आता, परमेश्वर है ही नहीं, और यही भाव ख़त्म करना है। नाम जप जप के अन दिन जल्दी फिरै दिन राती, बिन पेर बहुत दुख पावनिया। महाराज कहते हैं रात दिन तू, तेरा मन, तेरा दिमाग, तेरी आत्मा जो है वो जल रही है। फिरै दिन राती, जल जल के तो फिर रही है, दिन रात तू फिर रही है, भटक रही है हे आत्मा। बिन पेर बहुत दुख पावनिया, हे शरीर तेरा फिरता जा रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे फिरता जा रहा है। 84 लाख जूनों के अंदर निरंतर दिन रात, एक जन्म फिर मौत
मौत। फिर यहाँ जन्म को महाराज दिन कह रहे हैं, मौत को महाराज रात कह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं दिन रात निरंतर 84 लाख जूनों में तू जलती जा रही है। फिन फिर बहुत दुख तेरे को अपने पति का कुछ अता पता ही नहीं, तेरे को पति अकाल पुरख वाहिगुरु जी का कुछ अता पता ही नहीं। उनके बिना तू बहुत दुख पावती है, तेरे को बहुत दुख मिलता है। अपने अभिमान के अंदर तू परमेश्वर को भूली हुई है, परमेश्वर से बेमुख हुई है। हे जीव आत्मा, कहना तो आसान है साध संगत जी, लेकिन ये जो कलयुग की जो चपेड़े हैं ना, ये हमें बहुत दुख देती हैं। समा तब पता लगता है जब एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म किसी को महाराज ज्ञान बख्शे तो, नहीं तो ज्ञान भी किसी को नहीं है साध संगत जी। ये भी परमेश्वर की एक बड़ी अपार लीला है कि वो सज़ा भी देता है कर्मों की वजह से, लेकिन पता ही नहीं लगने देता कि सज़ा मिल रही है। किसी को पता लग जाए तो वो गलत काम करे ही ना। देही जात ना आगे जाए, महाराज कहते हैं जो देही है ये आगे नहीं जाती, जाएगा तो अकेला तू ही, आत्मा ही जाएगी। भले जितना मर्जी बड़ा शरीर हो, बोले जितना मर्जी बड़ा कोई पहलवान हो, जितना मर्जी बड़ा कोई सूरमा हो, लेकिन उसकी देही तो यहीं रह जाएगी, देही आगे नहीं जाएगी। सिर्फ जो है स्थूल शरीर नहीं जाएगा, सिर्फ अस्थूल जो शरीर है साध संगत जी वो जाएगा। जो सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म वो जाएगा, और स्थूल शरीर नहीं जाएगा। जो नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं जाएगा, जो नज़र नहीं आता वो जाएगा। आगे जिथै लेखा मंगिए तिथै छुट्टै सच कमाए। महाराज कहते हैं जब लेखा मांगते हैं तो लेखा मांगने साध संगत जी, जब साल का आखिर आता है, मार्च आता है, तब सबको अपना इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है। और जब इनकम टैक्स फाइल ना किया जाए तो फिर कितना बड़ा बड़ा जुर्माना लगता है। लोगों के घरों में रेड भी हो जाती है, पुलिस भी उठा के ले जाती है, सब मकान मकून सब कुछ जब्त कर लिया जाता है, पैसे वैसे सोना हीरे मोती चांदी सब कुछ जब्त हो जाता है। महाराज भी यही कह रहे हैं, वहाँ पे छुटकारा नहीं होता। महाराज भी कह रहे हैं जब लेखा मांगता है वो, तो तिथै छुट्टै सच कमाए, वो ही छूट पाते हैं जो सच की कमाई कर रहे हैं, जो सच के रास्ते पे चल रहे हैं, जो सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं, वो ही छूटते हैं। जो टैक्स भर रहे हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं भर रहे फिर उनको स्वाद तो बहुत बुरा होता है। सतगुर सेवन से धनवंते, ऐथै ओथै नाम समावणिया। महाराज कह रहे हैं जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी के साथ जुड़े हैं, सेवा कर रहे हैं, संगत कर रहे हैं, वो तो हैं धनवंते, वो तो बहुत खुशहाल हैं, वो तो बहुत धनी हैं, जो नाम को कमा रहे हैं, नाम की सेवा में लगे हुए हैं, संगत की सेवा में लगे हुए हैं, मतलब वो जीवन की मुक्ति को पा रहे हैं। इत्थै ऐथै औथै नाम समावणिया, इस लोक में भी और परलोक में भी उनका जो है नाम उनका भला कर रहा है, और नाम की वजह से उनके ऊपर कृपा हो रही है, जीवन मुक्ति मिल रही है उनको। ये साध संगत जी अब समझने वाली बात ये है कि नाम जपने वालों की तो मुक्ति है, वो तो धनवंते हैं, और जो नाम नहीं जप रहे उनके तो फिर समझ लो जैसे महाराज ने बोला कि अन दिन जलदै फिरै दिन राती, वो तो जलते ही रह रहे हैं, जल रहे हैं, दिन रात जल रहे हैं। भय भाए सीगार बनाए, महाराज कहते हैं भय को, डर को और पाए प्रेम को अपना श्रृंगार बनाना है। ये दो साधन है। यही भाई गुरदास जी ने भी पंक्ति लिखी, गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। भाई जो अकाल पुरख वाहिगुरु हैं वो भाव भावना के और भक्ति के, डर के, भाओ भगत दा भुखा, भक्ति के और डर के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। साध संगत जी हम लोग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन भावना नहीं पैदा कर सकते। भावना अकाल पुरख वाहिगुरु जी कृपा करके पैदा करते हैं। बस अरदास कर सकते हैं कि महाराज हमें अपने चरणों में निवास बख्शो, हमें अपनी चरण धूड़ी बख्शो। ये अरदास सुनते सुनते अकाल पुरख वाहिगुरु जी कृपा करके हमें भय और भय, हमें प्रेम बख्शते हैं। गुर प्रसादी
महल घर पाए। महाराज कहते हैं गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी, गुरु नानक देव जी महाराज गुरबाणी की कृपा से, गुर प्रसादी गुरु की कृपा से महल घर पाए। जो अकाल पुरख जी का स्वरूप है, जो अपना हमारा अंदर आत्म है, उसके अंदर हमें वो नज़र आ जाता है। हमें अंतर आत्मा महल घर स्वरूप नज़र आना शुरू हो जाता है। अपने अहंकार को पहचानने लग जाते हैं, जगह जगह अपने आप को टटोलना शुरू कर देते हैं। अपने अंदर के अवगुणों को ख़त्म करने की कोशिश करते करते गुणों को अंदर रखना शुरू कर देते हैं। अन दिन सदा रवै दिन राती, मजीठै रंग बनावणिया। महाराज कह रहे हैं फिर ऐसा करते करते अन दिन सदा रवै दिन राती, रात दिन सुबह शाम हमें नाम का जो रंग है, नाम की जो सात संगत जी रवै होता है, सात संगत जी की जो रवण करते हैं, जैसे मशीन चलती है ना, कट 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 गरारी की आवाज़ आती है, रवण करते हैं, बार बार हम रटन करते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं। वो मजीठ का जो रंग है ना, जो सच्चा रंग होता है, जो सात संगत जी उतरता ही नहीं है, ऐसा सच्चा रंग आत्मा आनंद का रंग हमें चढ़ जाता है, जो कि बहुत विरलों को चढ़ता है। आप हम कभी कभार तो ऐसा लगता है जब वो बोलेंगे ना कि हमने सेवा करनी है, सिमरन करना है, ये प्रोग्राम पे जाना है, वो प्रोग्राम पे जाना है, तो घर वाले उनको जाने भी नहीं देते। वो कहते थे तेरा दिमाग ठीक है, बार बार तो प्रोग्राम पे चल, घर बैठ जा, क्या गुरुद्वारे जाके बार बार। लेकिन सात संगत जी वो अंदर की भूख ऐसी होती है, वो अंदर का रंग ऐसा चढ़ रहा होता है, चढ़ता चला जाता है परमेश्वर के पास रहने का, परमेश्वर की संगत करने का, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन करने का, वो सिर्फ जीव आत्मा ही महसूस कर सकती है। विरले विरले होते हैं, पर होते हैं धरती के ऊपर ऐसे लोग हैं जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के आनंद को माणना चाहते हैं। और महाराज फिर कृपा करते भी हैं, धीरे धीरे करके उनको अपने साथ जोड़ भी लेते हैं।